श्रीवास्तव, आप सबका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। लास्ट टाइम हम अपना इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो हमने लेक्चर खत्म किया था वो था ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। कुछ टाइम के लिए वो काफ़ी लंबा गैप हो गया था, तो इसलिए फिर से वहीं से कंटिन्यू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है आज का, एक ऑब्जेक्ट हमने बोर्ड पर बना रखा है और बाय थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में हम इसको ड्रॉ करने वाले हैं। तो पहले प्लानिंग कर लेते हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में कौन सा व्यू कहाँ बनता है, कहाँ टॉप व्यू बनेगा, कहाँ फ्रंट व्यू, कहाँ साइड व्यू। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। जैसा कि थर्ड एंगल में साइड व्यू हमें देखा है यहाँ पर हमारे ऑब्जेक्ट में लेफ्ट हैंड साइड में, तो हम यहाँ पे वीपी में ही बनाएंगे और बनाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में साइड व्यू। दूसरा जो बॉक्स खाली पड़ा है वह बन जाएगा फ्रंट और ठीक इसके ऊपर आ जाएगा हमारा टॉप व्यू। अगर साइड व्यू इधर होता तो हम बनाते राइट साइड में साइड और इधर बनाते हम फ्रंट और इसके ऊपर बनाते हम टॉप। लेकिन ये बात आपको याद रखनी है, फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू दोनों ही हमारा किसमें बनता है, वीपी में बनता है। थर्ड एंगल की शर्त एचपी अपॉन वीपी। अगर फर्स्ट एंगल होता तो इसका अपोजिट हो जाता वीपी अपॉन एचपी। अब सबसे पहले टॉप व्यू को डिजाइन करते हैं। टॉप व्यू ऑब्जेक्ट में देख लेते हैं टॉप व्यू का एरिया कितना दिखाई दे रहा है। एरिया पहचानने का सबसे आसान तरीका है, साइड से क्या डायमेंशन दिखाई दे रही है और फ्रंट से क्या डायमेंशन दिखाई दे रही है। तो फ्रंट से जो डायमेंशन दिखाई दे रही है वो है 20 20 20, यानी कि 20 + 20 + 20 टोटल हो गया 60 mm। और जो हाइट हो गई वो हो गई 90 mm। तो जो फ्रंट से दिखाई देता है उसको हमेशा हॉरिजॉन्टल लेते हैं, जो साइड से दिखाई देता है उसको हमेशा वर्टिकल लेते हैं। चलिए ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले 60/90 का एक बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं, उसके अंदर अंदर जो है हम अपना प्लान बनाएंगे। ये हो गया हमारा 60। एक हम ले लेते हैं यहाँ पर वर्टिकल 90 mm। जो ब्लू मार्कर से मैं अभी कर रहा हूँ वो आपको 2H पेंसिल से करना है, और जब मैं ब्लैक मार्कर से करूंगा तो हम उन चीजों को फेयर करेंगे जो हमें यहाँ पर दिखाई देंगी। तो सबसे पहले हमने ये 60 का ले लिया, ये 90 का ले लिया। अगर 60 यहाँ पर शो कर रहा है तो मैं हमें 60 से थोड़ा बड़ा लेता हूँ जिससे आप लोगों को एकदम से साफ साफ दिखाई दे। 60 और 90 लिखते चलेंगे, बाद में इसको फेयर करेंगे डायमेंशंस को। अभी देखते हैं टॉप से क्या क्या मिल रहा है। सपोज करिए जो ऊपर टॉप व्यू लिखा हुआ है, यहाँ पर आप अपने आप को महसूस करिए कि वहां पर आप खड़े हैं। अब वहां से इधर आपका राइट साइड है, इधर आपका लेफ्ट साइड है। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक तो आपको ये वाला बेल्ट दिखाई देगा, एक ये बेल्ट दिखाई देगा, एक ये सी वर्ड की तरह लिखा हुआ है, अंग्रेजी के अक्षर सी की तरह ये दिखाई देगा ऊपर से, बस। और ये जो बीच का गैप है वो ऐसे ही बीच में खुद ब खुद आ जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से देखते हैं, ये जो डायमेंशन दिखाई दे रहा है 45, जब ये 45 है तो सामने वाला भी 45। ये डायमेंशन जब ये 20 है तो ये 20, ये 20 है तो ये 20। और अंदर की तरफ जो कटिंग हुआ स्लॉट है वो है 35 mm। ठीक वैसे ही जैसे कि एक केक में से एक पीस काट के हमने निकाल दिया हो 35 mm गहराई के साथ। तो सबसे पहले हम इसको लेके चलते हैं 20 और 20, यहाँ पर डार्क करते हैं। मैं ब्लैक मार्कर से करता हूँ उसको। ये हमने 20 डार्क करा और ये हमने 20 mm डार्क करा। ये आ गया हमारे पास 20 और ये आ गया हमारे पास 20 है। हाइट ले लेते हैं इसकी 45 mm तक। ये आ गया 45 और ये आ गया 45। ये जो 45 मैंने लिया है अभी वो ये वाला लिया है, ये 45। यहां भी देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है 45 mm। ये 45 ले लेते हैं, ये 45। थोड़ा सा मिस्टेक, यहाँ पर 35 का स्लॉट आएगा, तो ये 35 mm पर हम जाते हैं यहाँ से। 45 तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक। अब हम ले लेते हैं 35, तो 35 पर आते हैं और इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। तो
तो ये आ गया हमारे पास 35 mm। ये जो 35 का स्लॉट है ये आ गया। ये वाली लाइन ये है, ये वाली लाइन ये है। अब यहां से देखते हैं, ये जो सामने वॉल है ये हमें यहां दिखाई देगी एकदम से वर्टिकल, लेकिन ये चीज हमें फ्रंट में दिखाई देगी। अभी बात कर रहे हैं हम इसकी और इसकी, तो ये इसको मैं ले लेता हूं T1 और T2। तो T1 और T2 को ड्रॉ करते हैं यहां से ऊपर की तरफ। इसकी हाइट है 45 mm और 45 ही हम पे बचा है। टोटल 90 था, इस 45 को में से यूज कर चुके, बचा 45, वो चीज ये है। अब देखिए ये जो सी वर्ड जैसा है ये नीचे है और ये जो T1 T2 है ये ऊपर है, लेकिन टॉप से देखने पर हमें ये एक ही लेवल में दिखाई देंगे। तो इनको पूरा कर देते हैं। ये आ गया 45, ये 45, इसको डार्क कर देते हैं, इसको डार्क कर देते हैं। ये वाला डायमेंशन ये है, ये वाला डायमेंशन ये है, और बीच का जो इसके नीचे अंदर आर पार होगा वही चीज दिखाई दे रही है हमें यहाँ। ये एक बार मैं साइड में लेता हूँ, आपके अंदर टॉप व्यू का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। ये ब्लू लाइन हल्की ही रहेगी, डायमेंशन को फिल कर देते हैं। ये हो गया 45 और ये हो गया 45। नीचे 2020 का है पैनल, इसको दिखा देते हैं। ये तीनों ही 20-20 के हैं। यहाँ आपको 20 दिखाई देता है, ये 20 दिखाई देता है, और ये जो अंदर की तरफ है ये भी जो है ये बीच में दिखाई देगा। ये वाला जो गैप है ये अंदर की तरफ, ठीक है। तो ये हमने बनाया है एक तरफ से अभी टॉप व्यू। ऊपर चैनल 60 दिखा सकते हैं आप, और नीचे हमने 20-20 करके 3 भागों में दिखा दिया है, जो कि टोटल 60 हो जाता है। अब इसी के प्रोजेक्शन नीचे से लेके आते हैं और बनाते हैं फ्रंट व्यू। तो जो भी आपको वर्टिकल लाइन मिल रही है वही नीचे की तरफ आ जाएगी। जैसे पहली लाइन हमारी ये आई, दूसरी लाइन हमारा ये आया प्रोजेक्शन, तीसरा प्रोजेक्शन ये आया और चौथा प्रोजेक्शन ये आया। अब देखिए इसको हम हटा देते हैं जो हम बना चुके हैं। अब आ गए हम फ्रंट व्यू पे। एक तो आपको फ्रंट से दिखाई देगा ये वाला बॉक्स, ये बॉक्स, ये वाला बॉक्स, इसके बाद ये सामने वाली वॉल, ये सामने वाली वॉल। इसके अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देगा। यहाँ आर पार आपकी जो आंखों की निगाह है वो सीधे ही पार निकल जाएगी, वहां पे बिल्कुल फ्री है। ये दो एक तरह से वॉल की तरह से कॉलम जैसे खड़े हुए हैं। ये यहाँ से 45 एम के पीछे है, लेकिन जब हम सामने दिखाई देंगे, सामने से इसको देखेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि 45 एम पीछे है। हमको ऐसा महसूस होगा कि ये वाली दीवार यही इसके ऊपर ही बनी हुई है, ये वाली दीवार इसके ऊपर ही नहीं बनी हुई है। तो सबसे पहले 3 बॉक्स बनाते हैं, 1, 2 और 3, 20 बाय 20 के। 20 इसकी चौड़ाई है और 20 इसकी गहराई है। ब्लैक मार्कर से बनाएंगे इसको भी। सबसे पहले बॉटम में आ जाते हैं। ये आ गई 20 हाइट और ये आ गई 20।
तो ये तीनों बॉक्स बन गए, ये वाला और ये वाला। इनको हम यहाँ से इरेज कर देते हैं, ये यहाँ ड्रॉ हो चुके हैं। ये वाला बॉक्स जो अंदर है ये भी बाहर की तरफ दिखाई देगा, इतना महसूस नहीं होगा कि ये अंदर की तरफ है। फ्रंट से देखने में हमें लगेगा कि ये यहीं पर है बीच में, तो ये यहीं शो कर जाएगा। अब बनाते हैं इस दीवार को F1 और F2। दीवार की जो हाइट है वो है 30 mm और जो चौड़ाई है वो 20 ही रहेगी, क्योंकि यहाँ 20 था तो यहाँ भी 20 रहेगा, लेकिन इसके ऊपर से ही बनता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ बना देते हैं 30 की दीवार। तो ये हमने 30 mm ड्रॉ करा, मान लेते हैं ये 30 mm ड्रॉ करा और ऊपर से इनको क्लोज कर दिया। ये 20 हो गया, ये अंदर वाला बॉक्स 20 हो गया, ये 20 हो गया, और ये इसकी हाइट ये 20 थी, ये 30 थी। सभी डायमेंशन mm में ही है। ये F1 और F2 आ गया। इनको यहाँ से इरेज कर देते हैं, ये बना चुके हैं। अब आते हैं हम टाइम ना वेस्ट करते हुए साइड व्यू पर। साइड व्यू पर आने के लिए पहले हम ले लेते हैं प्रोजेक्शन टॉप के। तो आपके प्रश्न को पहले हम लेके आएंगे वर्टिकल प्लेन तक, एक इसको लेके आएंगे वर्टिकल प्लेन तक, एक ये 35 mm अंदर वाली लाइन है इसको भी लेके आएंगे हम वर्टिकल प्लेन तक, और एक हम लेके आएंगे। अब यहाँ से या तो 45 डिग्री का एंगल ले लीजिए या फिर कंपास रख के यहाँ पेंसिल रख के इसको एक कर्व जैसा दे दीजिए। चलिए अभी 45 डिग्री का एंगल ले लेते हैं। फिर इन सभी को यहाँ पर डाल। अब जैसे ये वाले प्रोजेक्शन घूमते हुए यहाँ आए हैं, ऐसे ही यहाँ से प्रोजेक्शन जाएंगे इधर। तो इस तरीके हमने प्रोजेक्शन सेट कर लिए हैं। अब इन्हीं प्रोजेक्शंस के ऊपर बनता हुआ आएगा हमारा साइड व्यू। जब टॉप और फ्रंट दोनों के प्रोजेक्शन हमको मिल जाते हैं तो साइड व्यू बनाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। वीडियो में फैन की आवाज़ ना है इसीलिए मैंने पंखा बंद कर रखा है, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान देते हैं साइड व्यू में क्या दिखाई दे रहा है। साइड व्यू में हमको ये पूरा का पूरा बॉक्स दिखाई देगा, एल पोर्शन का जो दिखाई दे रहा है, एल शेप, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो सबसे पहले इसी को लेते हैं 50 और बॉटम में है 90। तो बॉटम में ले लिया हमने, ये 90 ही होगा जब आप बनाएंगे इसको, और ये 50 ही होगा, ये 50 होगा और ये 90 होगा। ये फ्रंट व्यू है, यहाँ लिख देते हैं। फ्रंट 90 50 जो कि यहाँ से हमने उठाया है और यहाँ पे अप्लाई किया है। ये वाली हाइट हमें दिखाई देगी 20 जो कि ये है, ठीक है। अगला स्टेप ये दिखाई देगा हमें 45 ऐसे हॉरिजॉन्टल, और देखिए 45 का प्रोजेक्शन कहाँ से आ रहा है, ये वाला नहीं, ये फर्स्ट वाला, ये है 45, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस लाइन को लेते हैं, ये भी इतनी ही होगी जितनी इसके सामने वाली लाइन थी, 50 यानी 30 दिखाई देगी। 50 में से 50 टोटल थी, हमें दिखाई देगी 30। अब ये वाली लाइन जो कि है 45, और 45 जो बचा हुआ हमारा है वो यहाँ से यहाँ तक। तो ये एल शेप बन गई। अब ये देखिए, ये जो हमें कटिंग पोर्शन बनाया था, अगर इमेजिन कर लेते हैं अभी हम कि ये वाली जो दीवार है एक तरह की गिलास की बनी हुई शीशे की,
तो हमें आर पार दिखाई देगा, और हमें आर पार क्या दिखाई देगा कि इसके पीछे कोई पीस कट करके निकाला गया हुआ है। तो ये जो 35 mm का कटिंग पोर्शन है, इस 35 mm का जो प्रोजेक्शन आ रहा है, आप इसके ऊपर डॉट डॉट से इसको हिडन लाइन के माध्यम से शो। अब वही डायग्राम कंप्लीट। ये लेते हैं साइड व्यू। तो इस तरह की हमारा टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू। तो इस तरह हम इसको थर्ड एंगल में पूरी तरह से डिजाइन कर लेते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। अब तक इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।